मित्रों, स्वागत है आपका। एक और कविता लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष। इस कविता का शीर्षक है, क्या कहती हैं समंदर की लहरें। ये कविता मैंने कुदरत के शोषण को ध्यान में रखते हुए इसका सृजन किया है। किस कदर इंसान प्रकृति का अपरिमित दोहन कर रहा है, तो कुदरत भी अब बदला लेना चाह रही है। आए दिन प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते समंदर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। तो इसी विषय वस्तु को ध्यान में लेते हुए मैंने ये कविता लिखी है। शायद आपको ये पसंद आए। तो कविता क्या कहती है समंदर की लहरें पेश करता हूँ। उलसित जीवन से गुलजार समंदर किनारे घर है मेरा। शाम ढलते अक्सर आ जाता हूँ मैं इस घर की बालकनी में, और निहारता हूँ देर तक हवा संग आती जाती बतियाती मुस्कुराती पीताम्बर लहरों को, जो आतुर दिखती हैं मुझे कुछ बताने को। शायद वे किसी बड़े राज को सीने में दबाए बैठी हैं और पास आकर मुझे कुछ बताना चाहती हैं। इसी बीच मेरी नज़र दौड़कर मुझसे बहुत दूर चली जाती है, क्षितिज की ओर, जहाँ पश्चिम दिशा में किसी संत की मानिंद लाल पीला चोगा धारण किए सूरज जलमग्न हो रहा होता है, मानो दिन भर के सफ़र की थकान नहाकर मिटा देना चाहता है। उछाल भरती लहरों की चाल ढाल देखकर मेरी पेशानी पर परेशानी की लकीरें खिंचने लगती हैं। मेरी आकुलता व्याकुलता में तब्दील होने लगती है और मैं दीवार पर लिखी चेतावनी को, जिसे लहरों ने धोकर साफ कर दिया है, पढ़ने और समझने लगता हूँ। मैं जान लेता हूँ और फिर समझ भी जाता हूँ कि एक दिन डूबते सूरज को मैं अपनी बालकनी से नहीं, बल्कि किसी सुदूर टीले से बालू के एक भंगुर पत्थर पर बैठकर देखूंगा, और साथ ही देखूंगा समंदर के आगोश में समाते अपने इस घर को। फिर समंदर का खारा पानी तेजाब बनकर ईंटों को गारे से अलग थलग कर घर को ही घर से बेघर कर देगा। लालच और झूठी ताकत के नशे में चूर मानव द्वारा प्रकृति के दोहन की हिमाकत बदस्तूर जारी है। वह अपनी माँ को चिंदी चिंदी करने पर आमादा है। पहाड़ों में रोष है, खदबदाहट है और ठंडे शांत स्वभाव के हिमखंड विकास के नाम पर हो रहे बम धमाकों से, परमाणु पटाखों से हिल रहे हैं, सूरज की आग को निगल रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, गुस्साए पिघल रहे हैं। उफनती लहरों ने बड़ी देर तक गुफ्तगू की है आज मुझसे, और बिना लाग लपेट के साफ कह दिया है उन्होंने कि पुल के नीचे से हद से ज़्यादा पानी बह चुका है, या समझ लो कि पानी अब सिर के ऊपर से बहने लगा है। मैं पसोपेश में हूँ और घबराया हुआ भी। तो क्या कायनात को समंदर के हवाले कर देने का समय आ गया है? शायद हाँ, शायद नहीं भी। धन्यवाद।